झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। जेपीएससी के घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया। हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का बच्चा जेपीएससी के अंदर कोई न कोई एम्प्लॉय में हुआ है। मानसून सत्र का पहला दिन है और राज्य के जो मुद्दे को लेकर आप लोग मुझे घेर रहे हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीइंग यूथ की जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है, हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग उनके पास जाकर वार्ता करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये मेरे समझ से परे है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीज़ों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में हैं और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उन तक पहुंचेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए, वहाँ बाबूलाल मरांडी जी चले गए। जब मैं बाबूलाल जी को देखा तो मैं तो जब सदमे में चला गया कि जब जेपीएससी का जब घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे दिलीप प्रसाद, इसकी नियुक्ति किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। उसके बाद से ही आप देख लीजिएगा घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का बच्चा जेपीएससी के अंदर कोई न कोई एम्प्लॉय में हुआ है। सुदेश अगर आप कोई बीज बोए हैं तो उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको दूर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम अलग है और जेपीएससी का एग्ज़ाम अलग है। यहाँ पर 300 या 400 बहाली होती है, नीट में लाखों लाख बहालियाँ होती हैं। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर एडमिट होते हैं और उसके बाद उसके भविष्य के साथ अगर कोई कुचलता है तो ये संसार करने वाली बात है। मैं जो डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, नीट एग्जाम जो लीक हुआ ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। अभी तो धीरे धीरे हम लोग आ रही है। बेवजह झारखंड के जो धरना को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग गंभीर हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। युवाओं के प्रति हमारी बिल्कुल भीतर से हमारी गहरी संवेदना है। और दूसरी बात, एक बात और आप लोग जान लीजिए, हम तो सुने थे रामायण में कि हनुमान जी कलेजा चीरते थे। राम भक्त हनुमान जी कलेजा चीर देते थे, लेकिन पहली बार राम जी ने कलेजा चीरा है, वो भी किसके लिए? हमारे युवाओं के लिए। कलेजा चीरता है इरफान अंसारी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में सीना चीर दिया कि तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, यू डोंट वरी, आई एम विथ यू, दैट्स ऑल। और कुछ बात बताइए आप।
इरफान जी, चलिए। आप बोले बाबूलाल जी सुदेश महतो का परिवार से है, लेकिन मेरा परिवार से नहीं है भाई, आप पता कर लीजिए, मेरा परिवार से नहीं मिलेगा कोई। आप मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे पढ़ने में तेज है, फिर भी मैं जेपीएससी में एग्जाम में नहीं बिठाऊंगा। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले दे दीजिएगा सर। मेरा कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है। के परिवार है जेपीएससी में। मैं मुख्यमंत्री जी की बात किया हूँ। मुख्यमंत्री जी की बात मत कीजिए, आपके संसदीय कार्य मंत्री के भाई सेकंड डीएसपी बने हैं, वो भी है इसमें शामिल। मैंने मुख्यमंत्री जी की बात की, मैंने अपनी बात की है। चलिए, बाबूलाल मरांडी जी, देखिए बाबूलाल, अपने ही कांग्रेस में आप देखिए मीडिया वाले से मैं कहूँगा, अगर आपसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप किसी हितैषी मत बनिए आप प्लीज़। आप हमसे प्रश्न किए, मैंने जवाब दिया। आप लोग किसी का पार्टी मत बनिए। मीडिया का मतलब होता है चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ है जी। निष्पक्ष बात कीजिए। मैं सुनिए, जननी कोई है, घोटाले का जननी कोई है, वो पहली भाजपा की सरकार रही है। आपको 26 साल हो गया। और सुनिए, राज लिए हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, राज लिए हैं मेरे पिताजी फुरकान अंसारी जी। आज उन्हीं का बेटा अगर राज चला रहा है तो राज्य की जनता की चिंता उनको है, हेमंत सोरेन जी को है, युवाओं को है। और मैं फिर से चाहता हूँ, बाहर से जो लोग आकर छवि खराब कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। युवा हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं, रास्ता निकल जाएगा। 1-2 दिन में आप देखिएगा इस मामले का प्राचित्य हो जाएगा। धन्यवाद।